गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। देखिएगा दोस्तों, हम लोग सी टेट और यू टेट मॉडल टेस्ट हल कर रहे हैं और पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी देख रहे हैं और आगामी जितने भी सी टेट यू टेट के एग्ज़ाम होने हैं, चाहे 30 सितंबर फिर आगे, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन या फिर यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये एपिसोड नंबर चौथा है आज का। तो आइए पहला क्वेश्चन हल करते हैं आज का, शिक्षण एवं शिक्षक से। शिक्षण एवं शिक्षक से और क्वेश्चन है पहला, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह भाषा प्रयोग के अवसर दे, भाषा की पाठ्यपुस्तक का कम से कम प्रयोग करे या फिर भाषा की कक्षा में का प्रयोग करे या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें भाषा प्रयोग के अवसर दें। ठीक है, यह एक शिक्षक का परम कर्तव्य होगा एक बच्चों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों का प्रयोग होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों, विधियों का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन है पाठ योजना निर्माण में, उद्देश्यों के निर्धारण में, शिक्षण में या उपरोक्त में से सभी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त में से सभी सही है। शिक्षण दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है जो त्रिआयामी होती है। जो क्या होती है? त्रिआयामी होती है, मतलब तीन स्तंभ होते हैं इसमें। एक आपका याद रखना है अध्यापक होता है, एक आपका इसमें छात्र होता है, एक आपका इसमें विषय वस्तु होता है। क्या होता है? विषय वस्तु। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु इसमें होता है, इसीलिए इसे त्रिआयामी प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी डिटेल से चर्चा करेंगे आगे आने वाले कभी एपिसोडों में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो सवाल पूछ रहा है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आप लोगों का टेप रिकॉर्डर, ये श्रव्य होता है। बुलेटिन बोर्ड, नक्शा और चलचित्र ये दृश्य शिक्षण सामग्री होता है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, घर से विद्यालय की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का घर से विद्यालय की ओर एक शिक्षण सूत्र नहीं है दोस्तों। ये सरल से कठिन की ओर जाना शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, शिक्षण प्रक्रिया के तीन ध्रुव है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको शिक्षण प्रक्रिया के थ्री आयाम। तो शिक्षण प्रक्रिया के तीन ध्रुव कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है शिक्षक विद्यालय छात्र, शिक्षक छात्र विषय वस्तु, विद्यालय शिक्षण विधि छात्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों इसमें शिक्षक छात्र विषय वस्तु। ठीक है, मैं सवेरे सी टेट यू टेट में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए मॉडल टेस्ट लेकर के आता हूं और शाम को हमारे संदीप सर के द्वारा आप लोगों के लिए अग्निवीर प्रैक्टिस सेट लाया जाता है। इस बीच कुछ दिन के लिए यही हमारा शेड्यूल रहेगा, तो आप इन पर काम करिए दोस्तों और इनको बखूबी से रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाता जीन फ्याजे के मतानुसार भाषा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करके सीखते हैं, बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है, बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त सही सभी सही है। तो ये सारे कथन सही है। तो ऑप्शन है इस तरीके से आपको बता दिया है। तो राइट आंसर बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर सातवां है, वाई गोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बालक भाषा अपने परिवेश से अंतः क्रिया करके सीखता है,
बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है, बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर सातवां का हो जाएगा इसमें, बालक की भाषा अहम केंद्रित नहीं होती है। ये पूछा था हमें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार एलएडी का संक्रमण काल होता है। चॉम्स्की के अनुसार एलएडी का संक्रमण काल होता है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, या जन्म से 7 वर्ष। तो राइट आंसर आपका जन्म से 5 वर्ष एलईडी का संक्रमण काल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण अधिगमन सिद्धांत नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं दिया शिक्षण अधिगमन में? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, नियोजन का नियम, तत्परता का नियम। तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें नियोजन का नियम नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपका परम कर्तव्य क्या होगा? तो आप एक भाषा शिक्षक है तो आपका परम कर्तव्य क्या होगा क्लास में? आप बालकों को भाषाई समृद्ध वातावरण देंगे। आप अपने छात्रों को उनकी मातृभाषा के प्रयोग को प्रतिबंधित करेंगे। आप स्वयं भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी कथन सही है। तो राइट आंसर बोलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आप बालकों को भाषाई समृद्ध वातावरण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा की अध्यापिका जिनका नाम है सुमित्रा किसी पाठ की उपयोगिता के विषय में एक कहानी के माध्यम से अपने छात्रों से चर्चा कर रही है। ठीक है, वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? तो नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, या दैनिक जीवन से संबंधित का सिद्धांत, या अनुपात व क्रम का सिद्धांत। तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें दैनिक जीवन से संबंधित का सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न सीटेट और यूटेट में विगत वर्षों में कब कब यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, आगामी एग्जाम के लिए भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? जब एक छात्र किसी शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशील का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत। तो राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का इसमें प्रयत्न का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को क्या प्रदान दें? बच्चों की भाषा संबंध सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद आप लोगों का, एक मिनट दोस्तों ये थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की जटिलताओं या साहित्य को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश डैश की दृष्टि से देखें। तो आपको इसमें फील करना है जटिलताओं या विषमताओं, या फिर साहित्यिक या सराहना। तो भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह आप लोगों का क्या किया जाए, विषमताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को क्या करें दोस्तों आप लोगों का सराहना की दृष्टि से देखें। तो राइट आंसर तीसरे का सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांत को समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए।
तो बताइए, एक भाषा के अध्यापक होने के नाते आप बच्चों में क्या विकसित करना चाहेंगे? तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों इसमें विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर से डैश डैश होती है, क्या मिलती है बोले तो? ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन आगे भी है दो, बट यहीं पर आंसर छिपा है आप लोगों का। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है इससे। ठीक है, अलग अलग सामग्री पढ़ने के अवसर से। क्वेश्चन नंबर छठा आप लोगों का, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का छाटे का ए, पाठ को समझने में मदद करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? मतलब आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे भी पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे एक अध्यापक होने के नाते? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे आप, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधि कराएंगे। तो राइट आंसर, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन आप प्रदान करेंगे। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? ए, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, बी, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, लड़के होकर रोते हो, यह कथन क्या है आखिर? राइट आंसर आप लोगों का पहला ऑप्शन तो देख लीजिए, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापकों दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, आगे बढ़िए, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नौवां का सी। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, लड़के होकर रोते हो, यह कथन। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि पेपर वन में विगत वर्षों में किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होना चाहिए, कौन सा विकल्प इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, पहला है, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, बच्चों को सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, उसे शैक्षिक वातावरण को बनाने में मदद मिलती है, बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है ना, तो ये पहला वाला नहीं है, और तो सब हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, विगत वर्षों में पेपर फर्स्ट में पूछे गए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? मतलब आप एक भाषा शिक्षक है तो आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, डी, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर तीसरे का ए हो जाएगा, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।
हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोगों की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चनों को हम देखते हैं। क्वेश्चन पहला, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करें, पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार मानें, पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें, या पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों इसमें पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। कक्षा में क्वेश्चन दूसरा है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय क्या है? एक कक्षा में प्रिंट मतलब काफ़ी चित्र बने हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं? मतलब कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेन लगाना, कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहना कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है, तो कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। आप जब छोटे थे तो आपको भी ऐसा ही पढ़ाया गया होगा। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से पाठ्य पुस्तक करवाना, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, या बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। ठीक है दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद हम कल देखेंगे भाषा शिक्षण की विधियों से क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सवेरे में हमेशा यूटेट सीटेट के मॉडल पेज पर लेकर के आऊँगा। फिलहाल लगभग 15 से 20, ये चौथा चल रहा है हमारा। साथ में हमारा जो शाम को वीडियो आ रही है वो अग्निवीर स्पेशल मॉडल टेस्ट, आप उसको भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर जीएस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर संदीप सर आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जो 20 क्वेश्चन हैं उस 20 क्वेश्चनों से कई क्वेश्चन और निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स करिए। खास करके सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कल एक नए अध्याय के साथ, तब तक आप इन वीडियो को अधिक से अधिक रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।